तो आज पूरी अपनी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्थिति का पूरी तरह से जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैं अपनी शारीरिक स्थिति को कैसे अच्छा रख सकता हूं, ये भी आपके हाथ में है। शारीरिक स्वस्थता के दृष्टिकोण से जो चीजें भी की जाने वाली है वो कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं। ये आपका उत्तरदायित्व होता है कि अपनी शारीरिक स्वस्थता के लिए आप कार्यक्रम की मदद लें और जो मदद कर सकते हैं आपकी शारीरिक स्वस्थता के लिए उनकी मदद लें, रिकवरी शुरू होगी। अब जाहिर सी बात है, जब एक इंसान की शारीरिक स्वस्थता की ग्रोथ करती जाती है तो वैचारिक स्थिति आती है कि जीवन पलट के देखते हैं तो दिखता है आपको कि जीवन में क्या क्या खो दिया है मैंने, किस तरह से खो दिया है, क्या चीज थी। तो एक विचार आएंगे तो भावनाएं आएंगी, लेकिन कार्यक्रम मदद करता है आपको भावनात्मक रूप से स्टेबल करने के लिए, आपको वैचारिक स्तर पे स्टेबल करने के लिए। ये दायित्व आपका है कि आप कार्यक्रम में जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसकी मदद लेकर अपने को स्टेबल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, यानी मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब मैं मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं तो मैं अपने जिम्मेदाराना व्यवहार को समझता हूं इस बात को कि आज के दिन मेरी जिम्मेदारी सुधार है, यानी ये है। तो जब इस बात को समझता हूं तो सुधार के अंतर्गत आने वाली चीजों को भी समझता हूं इस बात को कि फैमिली रीबिल्डिंग रिलेशनशिप वाली बात को समझता हूं, कि अपने कैरियर ग्रोथ वाली बात को समझता हूं, कि संबंधों का क्या महत्व होता है, समझता हूं इस बात को कि मेरे कौन से विचार ऐसे हैं जो फिर मुझे घुमाकर वहां पर ले जाएंगे। इसमें रिकवरी होनी है। खाली शरीर पे अगर रुक जाऊं, शारीरिक स्वस्थता देखकर ही मैं प्रफुल्लित होता रहूं कि मैं रिकवरी में हो गया, फिर गिर जाऊंगा, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए। मानसिक रूप से अगर मैं स्थायी रखूंगा अपने आप को, तभी तो मैं आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ूंगा। आध्यात्मिकता यानी मेरा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसके लिए पूरी तरह आप जिम्मेदार हैं, इसके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि पास्ट में जिस सोच पर, क्योंकि आपको तो यही लगा कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो सही कर रहा हूं। अगर आप सही थे तो आज पलट कर देखते हैं तो परेशान क्यों होते हैं आप फिर? अगर आप पास्ट में सही थे तो अपने पास्ट को जब पलट कर देख रहे हैं तो परेशान क्यों हैं? और परेशान आप इस बात के लिए नहीं है कि नशे ने आपको ऐसा कर दिया, परेशान आप इस बात के लिए है कि मैं नशे की तरफ फिर चला कैसे गया। आपकी एक अनकंफर्टेबल स्टेज जब आई, उससे पहले तो नशा था नहीं, लेकिन आपकी अनकंफर्टेबल स्टेज ने पहुंचाया नशे की तरफ, क्योंकि आपने ट्रेंडी माइंड को किया था फील गुड के लिए। तो आप परेशान उस बात के लिए हैं कि मैं फिसल के फिर कहां नशे की गोद में गिर गया। इसलिए तो यहां पर रिकवरी उसी चीज की होनी है। आप में से बहुत से अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर, शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से भी ठीक हुए, विचारों में सही, लेकिन उन्होंने अपनी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। जिंदगी को ऐसे करूंगा, जिंदगी को वैसे करूंगा, या किसी तरह से भी अपनी नजर में वो चलो रिकवरी समझ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जो सोच रहे थे उन्हें करने के लिए खुला वातावरण मिला, यहां से गए वो, तो जो मिला क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां पर सिचुएशनल सोच रहे थे। वो सिचुएशनल चीज चाहे कुछ भी हो मेरे पे इफेक्ट नहीं डालती है, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे पॉजिटिविटी हो। जो यहां सोच रहे थे वो क्यों नहीं किया उन्होंने? शारीरिक स्वस्थता को जब गति मिल गई थी तो क्यों नहीं और गति दी? वैचारिक स्तर पर जब मानसिक स्टेबिलिटी आ गई थी तो स्टेबल क्यों नहीं होता चला गया? जब स्टेबिलिटी आ गई थी, आध्यात्मिक सफर पे चल गया, तो आध्यात्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं करता गया? क्यों नहीं करता गया? वो इसलिए नहीं करता गया क्योंकि सिचुएशनल चीजों से ही आनंदित हो रहा था, परमानेंट फीलिंग नहीं बना रहा था उसे। तो जिम्मेदारी आप ही की तो वही पूरी, और उसके बाद कंफर्टेबल हुए और नशे की तरफ गए, सीधा नशे की तरफ गए। तो ऐसा दोबारा ना हो जाए जीवन में, इसलिए आपको समझ के चलना जरूरी है कि जब आपको गति मिल गई है। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले आध्यात्मिक सफर पे चलते चलते हम रुकते हैं, ठीक है।
रुकते हैं, फिर पीछे को आते हैं, फिर गिर जाते हैं। जब आध्यात्मिक सफर पे चल चुका हूं तो चलता रहूं ना। हर्डल आएंगे उनको समझू, रुक जाऊं थोड़ी देर फिर चल जाऊं ना। मैं इस बात की चिंता ना करूं कि मैं बहुत तेजी से नहीं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ इस बात के लिए हो जाऊं कि मैं बढ़ तो रहा हूं। लेकिन आप रुक जाते हैं, रुक कर रिवर्स मारते हैं, फिर नशा आता है। आप में से यहां बहुत से अनुभवी लोग बैठे हैं, उन्हें नशे में गए, सीधे नहीं गए कि गेट से निकलते ही मैंने उठा लिया। उनका प्रोसेस तो अंदर ही स्टार्ट हो गया था। यहां से जाके खुले वातावरण में गए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर गए, बहुत कुछ सोच समझ कर गए, सब चीज कर कर गए, लेकिन वो रुक गए। स्पिरिचुअल ग्रोथ से रिवर्स मारे, अनकंफर्टेबल हुए, फील गुड के लिए चले गए उधर, क्योंकि माइंड को सिखाया आपने फील गुड के लिए एक ही चीज है। यदि आप अपनी